नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं आपकी योगा टीचर उजाला कटारिया। आज दोस्तों मैं एक ऐसी सिंपल सी योगिक क्रिया लेकर आई हूँ आपके लिए जो हर कोई कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब मैं कोई मुश्किल आसन सिखाती हूँ या कई बार कोई ऐसा आसन होता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि हम घुटनों की वजह से या कोई और दिक्कत की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी हमें वजन कम करना है। तो आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है पाद संचालन आसन। पाद मतलब होता है पैर, संचालन मतलब होता है उनको चलाना। तो ऐसा कौन सा ये एक आसन है जिससे हम करके बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। जो लोग ज़मीन पे मैट पर नहीं बैठ सकते या लेट सकते, वो इस चीज़ को अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे बैठ के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को सुबह शाम 2 बार बहुत अच्छे से समय निकाल के करते हो, आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है इसको भाग भाग के करने की, है ना। और करना हमें लेट के है, पीठ के बल लेट के। तो बहुत ही आराम से अगर आप इस चीज़ का रोज़ अभ्यास करते हो तो आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। बेसिकली ये जो पाद संचालन आसन है, ये हमारा किस पे काम करेगा, हमारे जो हिप के जॉइंट्स हैं कूल्हे के, और जो हमारे घुटने का जोड़ है, इस पे बहुत अच्छा काम करने वाला है। ये बेसिकली होता क्या है कि हम बहुत सारा समय होता है जो खड़े रहते हैं, खड़े रह के जो लेडीज़ है किचन में काम करती हैं, या जो जेंट्स हैं उनका और कोई काम होता है खड़े रह के करना, या बहुत ज़्यादा चलने का काम है, तो हमारी जो टांगे हैं वो हमारे शरीर का वज़न उठा के रखती हैं, सारा दिन वज़न उठा के रखते हैं, क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला शरीर है वो भारी होता है। तो उस वजह से जब हम इनका कुछ नहीं करते, इन पे काम नहीं करते, इनका ध्यान नहीं रखते, तो क्या दिक्कत होती है, ये जो जोड़ हैं ये धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये जब कमज़ोर होते हैं फिर वीकनेस आती है, फिर दर्द शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम फिर बढ़ता है। तो इन जोड़ों की कार्य क्षमता को ठीक रखने के लिए इन पे अच्छे से हमें इनका ध्यान रखना होगा। तो ये जो एक पाद संचालन आसन है ये हमारी मदद कर सकता है। इसके अलावा जो हमारी कमर का सबसे नीचे वाला भाग है, जो उसकी मसल्स होती हैं वो हमारे हिप के साथ कनेक्टेड होती हैं, ज्वाइंट होती हैं। तो जब हम इन पे काम करेंगे तो हमारी ये जो बैक है, सबसे नीचे वाली कमर, इस पे बहुत अच्छा काम होगा, इसकी मांसपेशियों पे बहुत अच्छा काम होगा, और साथ साथ हमारा पेट, नीचे वाला पेट, ठीक है, पेट की मांसपेशियों पे भी बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर की कार्य क्षमता को भी बढ़ाएगा और हमारी मांसपेशियों को शक्ति देगा, मजबूत करेगा। तो ये आसन पहले ही मैंने बोला आप अपने बेड पे कर सकते हो और सीधा लेट के करना है, ठीक है। ये मैं इसलिए आसन लेकर आई हूँ सिंपल सा, ताकि वो लोग भी कर पाएं जिनसे मुश्किल आसन नहीं होते हैं और जिन्हें अपने मोटापे को धीरे धीरे कम करना है। तो आप इसका फायदा उठाएं और चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। 3 तरीके से बताऊंगी, ठीक है। पहले एक टांग से, फिर दोनों से, फिर एक तीसरा और है वो भी दोनों लेग से करना है। तो धीरे धीरे हम तीनों करेंगे, आपको तीनों ही करने हैं। तो उसके लिए आपको सीधा अपने बिस्तर पे या अपने मैट पे लेटना है, इस तरीके से, ठीक है। आप सीधा आराम से अपने बेड पे, आप जहां भी हैं अपनी मैट पे आसानी से लेट जाइए। हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा सांसों का साथ में ध्यान रखना है। हमें सांसों को साथ लेके चलना है, श्वास प्रश्वास का पूरा ध्यान, इनहेल कहाँ, एक्सेल कहाँ, ठीक। अभी पहले मैं वैसे करूंगी, बाद में सांस का बताती हूँ। आपको धीरे से अपना राइट लेग उठाना है, ठीक है, धीरे से इस तरह अपना लेग ऊपर उठाना है, फिर अपने घुटने को मोड़ के अपनी चेस्ट की तरफ अच्छे से लाना है, अच्छे से, ऐसा नहीं बस यूं उठाया और इतना सा मोड़ा। इसको जितना अपनी तरफ ला सकते हो लेके आओ, फिर इसे जमीन की तरफ सीधा करना है, नीचे जमीन की तरफ। आप बस इतना कोशिश कीजिए कि जब आपका पैर ऐसे जमीन की तरफ खुल रहा है तो जमीन को छुए ना, ठीक है। इतना थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। ये खोला, फिर ऊपर उठाया, फिर पूरा अपनी छाती की तरफ लेके आए, और फिर इसको पूरा जाएगा पूरा जमीन की तरफ। ये नहीं यहां से यहां खोल दिया, पूरा नीचे जाना है, बस जमीन को छूना नहीं है। इतनी बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि श्वास कहाँ लेना है, छोड़ना कहाँ है, ठीक है। अब जब ये घुटना आपका आपकी चेस्ट की तरफ आएगा, यहाँ पे आपको श्वास को छोड़ना है। जब
एक साथ, दो चीज एक साथ मिल रही है, वहां पे श्वास को छोड़ना है। और जब ये टांग आपकी फैल रही है जमीन की तरफ, ये सांस लेना और यहाँ छोड़ना। ठीक है, एक उदाहरण देती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। अब ये चीज फैल रही है, फैल रहा है, फैलाव आ रहा है। गुब्बारे में जब हवा भरते हैं उसमें फैलाव आता है, हवा भरने से आता है। तो हवा भर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बॉडी में फैलाव आ रहा है। जब गुब्बारे की हवा निकल जाती है, श्वास छोड़ देंगे तो वो फैलाव कम हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी और आसन करते हो या और कोई क्रिया करते हो तो उसमें भी इस उदाहरण को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो पता चलेगा कि श्वास कहाँ लेना है, छोड़ना है। श्वास लेते हुए फैलाव आता है और श्वास छोड़ते हुए वो फैलाव कम हो जाता है। तो हम इस तरह मैं आपको 5-5 बार दोनों लेग से करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले श्वास ले लीजिए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, इस तरह से 3 बार हो गया, 4 और 5 और ऐसे। पैरों को बहुत ज्यादा आप टाइट मत करें, ठीक है, आराम रखें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपना पैर, बिल्कुल ही ऐसे लटका दें ना, बहुत ज्यादा आप टाइट रखो ना बिल्कुल ढीला छोड़ो, ठीक है। इसको नॉर्मल अपना पोजीशन में रखना है। अब हमने कर लिया 5 बार। अब हम उल्टा करेंगे ऊपर से, ठीक है। श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, इस तरह से छोड़ते हुए, श्वास लीजिए, इस तरह से श्वास छोड़ते हुए, 3 बार हो गया, ये 4 और 5, इस तरीके से, ठीक। 5-5 बार शुरू करो, फिर 10-10 पे ले आओ, 15-20, ठीक है। 30-30 बार भी आप एक टांग से कर सकते हो, पर ये नहीं, ये फटाफट वाला नहीं करना। इसमें क्या होगा, ना ही टांग पूरी अच्छे से खुल रही है, ना ही ऊपर जा रही है और ना ही नीचे आ रही है। तो गति को धीमा रखना है, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा अपनी तरफ, ठीक है। अब 5 बार दूसरी टांग से करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1, इस तरह से, 2, 3, 4, 5, अब उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स, ठीक। ये हुआ एक एक टांग से, इतना कर लिया। उसके बाद आप थोड़ा सा 30 सेकंड 1 मिनट अच्छे से यहाँ पे सीधा लेट के लंबी लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए। लंबी सांस हमेशा पेट भरकर लेनी है, पेट फुलाकर, देखिए। और जब श्वास छोड़ना है, एकदम से नहीं फेंकना, ठीक है, धीरे धीरे धीमी गति से। ये हुआ। अब हम दोनों टांगों को एक साथ करेंगे, पर चलेंगे वो अलग अलग दिशा में, ठीक है, इस तरह से। तो देखते हैं कैसे करना है। एक लेग फोल्ड किया, ठीक है, एक सीधा, ठीक है, एक आपकी चेस्ट की तरफ और पूरा ऊपर से नीचे, पूरा ऊपर से नीचे, पूरा ऊपर से नीचे। अब आप एक बारी श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए, इस तरह से, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरा यूज करना है, पूरा नीचे, ये नहीं करना, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। धीमी गति से करो। एक टांग वापिस आया, दूसरा टांग, जैसे ही ये वापिस आता है उसको लेके जाओ, जैसे ही ये आता है इसको लेके जाओ। फिर इसका उल्टा भी ऐसे करेंगे, ठीक है। 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
इस तरीके से। और फिर जब आपको लगे कि आप थक रहे हो तो रिलैक्स। देखो जब आप हम ये चीज़ करेंगे ना, आप खुद फील करोगे आपके हिप जॉइंट अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, आपका नी अच्छे से यूज़ हो रहा है। जब ये टांग जा रहा है, हिप पे काम हो रहा है, आपकी जो पीठ की मांसपेशियां हैं वो यूज़ हो रही हैं, आपका जो बेली है, पेट है, उसकी मांसपेशियों का हम बहुत अच्छे से उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो फायदे बताए सबके ऊपर काम करने वाला है। इतना हो गया। ये तो हो गए 2, पहले एक एक टांग, फिर दोनों टांगों को चलाया अलग अलग दिशा में। अब यहाँ पे हम फिर सांस लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, ऐसे। डीप ब्रीदिंग के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि जब हम लंबी गहरी श्वासों को करते हैं, प्रयास करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं तो उसके कितने फायदे होते हैं। और स्पेशली जब हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, कोई आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस दौरान जब डीप ब्रीदिंग, लंबी सांसों का लेना और छोड़ना तो बहुत ही मदद करता है अच्छे से उस चीज़ को करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा वाला। अब हम पैरों को एक साथ जोड़ेंगे, दोनों टांगों को एक साथ। ठीक है, लंबा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पूरा ऊपर से अपनी तरफ। अब सांस लेते हुए फैलाएंगे और छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, धीमी गति से। अब यहाँ पे हाथों को आप यूं भी रख सकते हो, नीचे मैट पे हो तो मैट को भी पकड़ सकते हो। ठीक है, इसको और ज्यादा मुश्किल करना है तो आप अपने हाथों को यूं भी ले जा सकते हो, जिसे और थोड़ा सा इसको मुश्किल करना है तो उससे थोड़ा और आपकी ताकत लगेगी और स्ट्रेंथनिंग होगी। तो वो इस तरह से फिर करते हैं, श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए। ठीक है, लेते हुए और छोड़ते हुए। ठीक, इससे और ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि घुटने आपस में जुड़े रहेंगे, यूं खोल के नहीं, घुटनों को आपस दूर नहीं करना है एक दूसरे से, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये मुश्किल वाला नहीं करना है, यहाँ पे भी कंफर्टेबल नहीं लगता है, आपकी पीठ पे ज्यादा प्रेशर आता है, आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो आप अपने हाथों को कुछ यूं हथेली नीचे की तरफ रखिए, अपने हिप के नीचे, इस तरह से अपनी कमर को आप सपोर्ट देंगे। यहाँ सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो फिर से वही, श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए। ठीक है, अब रिवर्स करते हैं। ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस तरीके से। तो मैंने अभी गिनती नहीं करी है, मैंने सिर्फ आपको अभी बताया कि क्या क्या तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। तो आप गिनती करके कीजिए, फिर उसके बाद आप शवासन में रिलैक्स कीजिए। 4 से 5 लंबी गहरी सांसें, पेट भरते हुए, खाली करते हुए। इस तरीके से सांसों पर पूरा कंट्रोल। उसके बाद आप धीमी गति से साइड से करवट लेते हुए उठकर बैठ सकते हैं। तो अगर आप यही चीज अच्छे से 2 बार भी कर लेते हो, सुबह के समय खाली पेट और शाम के समय खाली पेट, दोपहर के खाने के बाद कम से कम 3.5 घंटे का गैप जरूर ले, कम से कम। उससे ज्यादा आप जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो एक एक टांग से 20 बार करो, है ना। 20-20 भी अगर आप करते हो तो कितना हो जाता है। अगर हम तीनों वेरिएशन करते हैं, एक लेग, ठीक है, फिर दोनों ऐसे, फिर एक साथ,
तो कितना हो जाता है। तो बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है इस आसन का। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी इस चीज़ को, अगर वो दोनों लेग्स के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो अगर वो एक एक टांग भी अपना यूज़ कर रहे हैं तो उनको फ़ायदा मिलेगा। कुछ ही दिनों में आप खुद फील करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि आपके काम आ सकती है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। आपके जो व्यूज़ हैं, सजेशंस हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिया जा रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। योगा लाइफ आप यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।